जनवरी को जो देश का बजट आया है वह बजट क्या असर डालेगा आम जनजीवन पर, किसानों पर, मजदूरों पर। जिस तरह से आंकड़े की जुगलबंदी की है नरेंद्र मोदी की सरकार की वित्त मंत्री ने, उसका क्या असर होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा मुद्दा है अडानी, जो देश के मोदी सरकार बनने के बाद जो दुनिया के 10 बड़े उद्योगपतियों में जिसकी गणना होने लगी थी, एक रिपोर्ट आने के बाद अमेरिकी एक कंपनी ने, एक खोजी कंपनी ने जो रिपोर्ट जारी की है उससे 55% तक शेयर अडानी की कंपनियों के गिर गए हैं। अडानी डूबने की कगार पर है। जिस अडानी को नरेंद्र मोदी सरकार का पूरा छत्रछाया मिली हुई थी, संरक्षण मिला हुआ था, वह अडानी आज डूबने के कगार पर है। शेयर बाजार पूरी तरह से धड़ाम हो चुका है, उसके शेयरों की कीमत आधी से भी कम हो चुकी है। ऐसे अडानी के मामले पर भी हम चर्चा करेंगे। जो 88 सवाल उस रिपोर्ट में उठाए गए हैं अडानी के खिलाफ, और अडानी ने जो कहा है कि इंडिया इज अडानी, वह स्थिति भी आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर हमको चर्चा करना है। लेकिन एक बड़ी खबर जो अभी आ रही है वह बड़ी दुखद खबर है। दुनिया के 4 देशों में भयंकर भूकंप आया है और 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तुर्की में 12 मंजिला इमारत गिरी है। और ऐसे तमाम चारों देशों के अंदर जो मौतें हुई है वह लोगों के लिए संवेदनाजनक है। अभी भी कई लोग तुर्की में, सीरिया में, लेबनान में और इजराइल में मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इसलिए बहुजन समाज इस प्राकृतिक दुर्घटना में मारे गए लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी देता है। और जो विकास का ढांचा देश में ही नहीं दुनिया में जो चल रहा है उससे इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हमारे यहाँ भी एक पूरी पट्टी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से गुजरती है, वह भी भूकंप के चपेट में है। बड़े बांधों के कारण देश की भूकंप की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड में भी कई बार भूकंप आते हैं, लेकिन आज का यह भूकंप 4 देशों को झकझोरने के लिए तैयार है। और फिर से जो विकास का ढांचा बन रहा है, जो विकास की नीतियां चल रही है, उस पर भी फिर से विचार करने की देश को और दुनिया को जरूरत है। मैं सबसे पहले